भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवा ली, आपने उसकी बहुत ज़्यादा पंडितों को कुंडली भी दिखवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। मतलब कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है उसके विवाह के लिए और उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो 100% हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होकर ही रहेगा। और ऐसा वैसा विवाह नहीं होगा, मंगल विवाह होगा जैसा वो विवाह चाहता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। ठीक, जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, जितने भी भक्त थे ना उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने देखा कि सबके ऐसे ऐसे पत्र आए हैं, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें ये उन्होंने देखा कि सबका केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक बच्चा है, उसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। मतलब सबके यही था। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा, मात्र ये उपाय कर लो। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं। जो हमारे घर का व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना और जिनको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 बिंदी वाला उपाय है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ जो कि बहुत खास है। जो हमारा 3 बिंदी वाला उपाय है ये भी आपको करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक उपाय और करना है। देखिए क्या करना है, इस उपाय में आपको जितने भी लड़का या लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको ये उपाय करना है। ठीक, करना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है फिर बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, आप काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च जब आप ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि अच्छा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तो धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने लड़कों का जिनका भी विवाह नहीं हो रहा उनको भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर के बाद आप बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं और उत्तर की ओर चेहरा कर लें। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय जो कोई भी कर लेता है ना, तो उसकी सारी की सारी जो मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करते हैं। और अगर विवाह की मनोकामना है तो मात्र 1 से 1.5 महीना आप दे के देखिए, उनकी स्वयं मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि बिंदी वाला उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है चंदन। अब देखिए, जैसे बिंदी का नाम सुना तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं उससे ये उपाय करना है, लेकिन आप पूर्णतः गलत हैं। अब जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं उससे उपाय नहीं करना, आपको चंदन लेना है। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना, आपको क्या करना है, चंदन लेना है। और चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं लगाना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर लगाना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं लगाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, बस अर्पित करना है। अब अर्पित करेंगे कैसे, आपको बिंदी के रूप में आपको दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको 5 बार बिंदी लगाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। और आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो मांगते रहना है। ठीक, 5 के 5 बार। उसके बाद हाथ नहीं धोना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो हाथ धोने लगते हैं, तो आपको हाथ नहीं धोना। ठीक, आपने क्या किया, लगाया, अपनी मनोकामना मांगी। मनोकामना मांगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने मनोकामना मांग ली, मनोकामना मांगने के बाद आप 5 मिनट खड़े रहिए और फिर से उसी को टच करिए जहां आपने लगाया ना हाथ, फिर से उसी को टच करिए। और टच करने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आ जाना है घर। जैसे आप घर आ जाएंगे, हाथ अभी भी मत धोइएगा। जैसे घर आ जाएंगे तो जहाँ आप लोग सोते हैं, जो भी आपका बिस्तर है, बेडरूम है, तो जिधर साइड आपका सर रहे, जिधर साइड आपका सर रहे उधर साइड की जो दीवार होगी ना, तो वही उंगली का जो आपने लगा के छुआ के लाया है वहाँ से आपको फिर से यही कर देना है। मतलब उसी दीवार में आपको 5 बार बिंदी के रूप में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के रूप में स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जितना भी रुका है मतलब विवाह, वो संपूर्ण रूप से पूर्ण होता ही होता है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है 11 लाल फूल का उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए, कोई से भी होने चाहिए। गुलाब ले लीजिए, गुड़हल ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए तो गुड़हल के लीजिए, पूरे के पूरे 11। अब आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है एक नाम लेके। बाबा भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी।